हमारे समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को सत नमन करते हुए मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम कुलदीप आजाद हुआ। आजाद समाज पार्टी पटना जिला के युवा अध्यक्ष हूँ और कहीं भी सोशल दमन होता है तो हम अपना टीमों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि बुद्ध विचार मंच के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत और आप में मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप पंचायत के हमारे क्रांतिकारी मुखिया जी प्रमोद कुशवाहा जी, जब हम इनसे मिले तो हमको लगा कि बाबू जगदेव प्रसाद के कुशवाहा जी के वंशज से मिला, तो समय की काफी अभाव है। साथियों, तो हम आपको बताने आए हैं, यहाँ पर जब से हम आए हैं तब से तो देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए हैं और आकर अपने अपने बातों को रख कर चले गए। तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं साथियों, हम आपको बताने आए हैं और आपसे कुछ सीखने आए हैं और समझाने आए हैं। हम आपके साथ सड़कों से लेकर मंच पर मिलेंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा समय आ जाए तो हमें याद कीजिएगा। सरकारी कार्यालय हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, अगर हमारा भाई का अच्छा इलाज न होता हो, किसी का जातिवा से किसी प्रकार का कागज पत्र का समस्या हो, तो डायरेक्ट हम लोग का ऑफिस बिल्टा में है, जो अम्बेडकर क्लब के नाम से जाना जाता है। हमारा एक प्रखंड स्तर का संगठन है समाज कल्याण, उसके माध्यम से समाधान किया जाता है। तो साथियों, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब लड़ने की जरूरत है। आप लोग के सामने बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जब चुनाव का समय आएगा तो आपके बात पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि हमने के इतना नहीं हो, आज 200 रुपया देगा। हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जब जब चुनाव आता है वो लोग हम लोग को ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करता है। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है साथियों, तो वो लोग अपना अपना घर में बंद हो जाते हैं। तो हम आप लोग से अपील करना चाहते हैं कि जब भी आपके पास कोई नेता शासक विधायक आए तो उनसे जवाब पूछिए और कहिए कि आपने हमको 5 साल में हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चे को शिक्षा दिलाने में क्या किया, हमको रोजगार दिलाने में क्या किया, और अगले आने वाले 500 साल में आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, हमारे दवा के लिए क्या कीजिएगा, हमारे बुजुर्ग माता के लिए क्या कीजिएगा। तो बताना चाहते हैं साथियों, अभी हाल फिलहाल में फिल्म रिलीज हुआ है फूले, जो साथियों से अपील करना चाहते हैं, एक फिल्म जरूर से जरूर देखें। एक फिल्म देखने के बाद समाज में जागरूकता होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं बाबा साहब के बारे में, उनको समझाइए और बताइए। बहुत लोग हैं कि पूछ लेते हैं कि बाबा साहब कौन है। अरे अभी के समय में पूरा देश में क्रांति फैल गया, अगर बाबा साहब को नहीं जानता है तो जीना अधिकार है। और डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग बिहार के हैं, क्रांति की धरती से आए हैं, हमने दूध भी दिया और देश को लूट भी दिया। और बताना चाहते हैं कि हम उनके वंशज हैं जो 20 साल बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेकर लंदन में जनरल डायर को गोली मार कर आए थे। तो हम लोग डरने वाले नहीं है साथियों, हम लोग लड़ने वाले हैं। हम उनके वंशज हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बनाने का काम किया, वही काशीराम साहब की बात करते हैं। हम उनका वंशज है जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों में ललकारा है।
जंगल जमीन और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। हम उनका वंशज है जो अपना पत्नी के प्रेम में काफी ऊंचा चट्टान पहाड़ को टूट कर रास्ता बनाने का काम कर दिए थे। बाजी का वंशज है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वंशज है। तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है साथियों, अपना ताकत को पहचाने बाबा साहब ने ये भोटबाजी को समझिए और जानिए। ये भोट में इतना ताकत है साथियों, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जो भी हमारे साथ शोषण करता है उसका बदला एक वोट के माध्यम से ले सकते हैं साथियों। वोट का महत्व को जानिए, वोट को बेचिए मत। बाबा साहब ने कहे थे, काशीराम साहब ने कहते थे, वो शासक कभी नहीं बन सकता जो अपना इतिहास नहीं जान सकता है। तो अपना इतिहास को पढ़िए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को पढ़िए, ललई सिंह यादव जी को पढ़िए, कपूरी ठाकुर जी को पढ़िए और साहू जी महाराज को पढ़िए साथियों। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत सारा कुर्बानियां दी। सन 1931 ईस्वी में जब बाबा साहब ने वेलवेट सम्मेलन में लंदन जा रहे थे, उसी समय अचानक उनका पुत्र का निधन हो गया था। उनका पत्नी ने बहुत बार मना किया कि आप नहीं जाइए, आपका पुत्र मर गया है। लेकिन बाबा साहब ने एक ही बात में कह दिए थे साथियों कि एक बच्चे के लिए हम लाखों बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते थे। अगर बाबा साहब चाहते, उनके पास पैसा था, संपत्ति था, अगर बाबा साहब अपना स्वार्थ के लिए सोचते तो विदेश में जाकर अच्छी तरह गाड़ियों बंगला में रहकर ऐश करते। लेकिन पूरा भारतवासियों को बाबा साहब ने अपना बच्चा समझा और बाबा साहब की कुर्बानी जब तक कुलदीप आजाद जिंदा है तब तक बाबा साहब की कुर्बानी नहीं भूल सकता। अगर हमारे लिए, हमारे विकास के बारे में, अगर हमारे भलाई के बारे में कोई सोचा है तो हमारे